नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज मैं आपको 3 प्रमुख खबरें बताऊंगी, जिसमें पहली खबर है 5000 शूटर्स का जिक्र कर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि सलमान भाई को अगर कुछ भी हुआ तो तेरी खैर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सबसे युवा संत के रूप में फेमस हुए अभिनव अरोड़ा को मिल रही धमकी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया आई है। जानिए उन्होंने आगे क्या कहा। इसके साथ ही इस दिवाली दैनिक भास्कर और विशाल मेगा मार्ट पर लोगों का गुस्सा फूटा है। एक्स पर बॉयकॉट दैनिक भास्कर ट्रेंड कर रहा है। जानेंगे इसके पीछे की वजह। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई को रायबरेली के एक मजदूर ने धमकी दे डाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वीडियो डालकर युवक ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे डाली। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के दीपीमऊ सोहवल गांव के रहने वाले युवक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक कह रहा है कि सुन लॉरेंस बिश्नोई, यदि तुम्हारे 2000 शूटर मुंबई में तैनात हैं, तो मेरे पास भी 5000 शूटर मुंबई में हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं है और न ही तुम्हारे शूटर्स की खैर है। एक भी बॉम्बे से बचकर नहीं जाएगा। सलमान भाईजान को कुछ हुआ तो तेरी खैर नहीं है। इस वीडियो में वह लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटर्स को खत्म कर देने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शख्स को वार्निंग देकर छोड़ा। इस मामले को लेकर लालगंज सीओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि युवक का नाम इमरान पुत्र सलाम है, जो कि लखनऊ में मजदूरी करता है। वह रंगाई पुताई का कार्य कर लखनऊ के साथ अन्य शहरों में भी काम करता है। युवक को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने नशे की हालत में यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उसका कहना है कि चर्चा में आने के लिए उसने यह सब कर दिया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में युवक को वार्निंग दी कि वह भविष्य में इस प्रकार से कुछ ना करे और उसे छोड़ दिया। तो इसके साथ ही अभिनव अरोड़ा को मिल रही धमकी पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा। आपको बता दें कि 2023 में वृंदावन में एक कथा के दौरान अभिनव अरोड़ा नामक एक बालक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की कथा में शामिल हुआ था। आयोजकों ने उसे मंच पर बुलाया। मंच पर वह नारे लगाने लगा। इससे परेशान होकर के रामभद्राचार्य जी ने उसे मंच से नीचे जाने के लिए कहा। यह वीडियो 2023 का था, परंतु अब 2024 में यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसके वायरल होने की वजह से अभिनव अरोड़ा को बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा के इंस्टाग्राम पर 9 लाख से भी अधिक फॉलोवर हैं। उसकी उम्र 10 साल है। वह दिल्ली का रहने वाला है। उसके माता पिता का दावा है कि वह 3 साल की उम्र से ही अध्यात्म की तरफ उसकी गहरी रुचि हो गई थी, जिसके बाद 5 साल की उम्र से उसने शास्त्र और वेदों को पढ़ना शुरू कर दिया था और देश के सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता के रूप में उसने अपनी सोशल मीडिया पर पहचान बना ली है। इंस्टाग्राम पर इसके 9 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर हैं। सोशल मीडिया पर यह बाल संत कथावाचक के रूप में फेमस हो गया है। यह खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम मानता है और श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में पूजता है। अब इसी अभिनव अरोड़ा को सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है, तो इस पर रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा। दरअसल यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIR की मांग को लेकर अदालत पहुंचे थे। इस दौरान उसके साथ उसके माता पिता भी मौजूद रहे। अभिनव अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मथुरा की ACGM प्रथम की अदालत में वाद दायर किया है। इस बीच अरोड़ा को मिल रही धमकी के दाव पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनव अरोड़ा स्वामी रामभद्राचार्य जी की डांट खाने के बाद सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं। अभिनव अरोड़ा की कृष्ण भक्ति के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगभग 7 यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी भक्ति पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण अरोड़ा ने 19 अक्टूबर को भी मथुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि मैं केस दर्ज नहीं करना चाहता था, लेकिन यूट्यूबर्स ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। भगवान राम का इरादा खरदूषण को मारने का नहीं था, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचाया कि भगवान राम को मजबूर होना पड़ा। उनको न्याय के लिए आगे बढ़ना पड़ा। हमें धमकाया जा रहा है और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसका असर
असर मेरे माता पिता पर भी पड़ रहा है। मेरी भक्ति को फर्जी करार दिया जा रहा है। मथुरा पुलिस द्वारा कोई सुनवाई न करने के कारण अभिनव अरोड़ा ने आज अपने परिवार के साथ मथुरा की ACJM अदालत में जाकर वाद दाखिल किया है। बाल संत अभिनव अरोड़ा की ओर से सोमवार को मथुरा के SJM कोर्ट में पहुंचकर 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बेटे को ट्रोल किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब इसी धमकी पर स्वामी रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा? सुनवाई में अदालत ने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। अभिनव अरोड़ा को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा, मेरी कथा एक गंभीर विषय थी। उस बच्चे के व्यवहार में शरारत और संतों के सामने नृत्य करना शामिल था। यही कारण है कि मैंने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि यह मेरी गरिमा से संबंधित है। मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मेरे मन में उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं है। उसको जो धमकियां मिल रही हैं, उस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके साथ ही आज की तीसरी खबर है बॉयकॉट दैनिक भास्कर ट्रेंड के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बॉयकॉट दैनिक भास्कर ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे की वजह है दैनिक भास्कर में छपने वाला विशाल मेगा मार्ट का एक बड़ा सा विज्ञापन। विशाल मेगा मार्ट ने एक विज्ञापन दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर छपवाया था, जिसमें डील्स के धमाके, प्लीज नो पटाखे, इस शीर्षक के साथ उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उसमें फीचर्स किया है, जिसमें वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। यह डिस्काउंट दिवाली पर आने वाले जो सामान्य डिस्काउंट होते हैं उन्हीं की तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इस पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का कहना है कि यह सब ज्ञान के पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, दीपावली पर ही क्यों दिया जाता है। दीपावली का मजा किरकिरा करने के लिए और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए इस प्रकार के ज्ञान लोग देते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईद या क्रिसमस पर इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं देना होता है। आइए देखते हैं कि लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या क्या लिखा। एक हैंडल ने लिखा, हिंदू विरोधी दैनिक भास्कर, लिखो मेरे साथ ताकि संदेश इसके मालिक तक पहुंचे। तुम हमें छोड़ोगे तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लोग बॉयकॉट दैनिक भास्कर को ट्रेंड करा रहे हैं। दूसरी तरफ एक यूजर ने लिखा, आज यहाँ माफी मांगो, कल के अखबार में माफी मांगो, या फिर मैंने तो दैनिक भास्कर पत्र को कल से मना ही कर दिया है। एक तीसरे यूजर ने लिखा, विशाल मेगा मार्ट ने यह विज्ञापन छपवाया और दैनिक भास्कर ने छाप दिया, अतः इस दिवाली पर इनके स्टोर से कोई खरीदारी नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हैं हिंदू विरोधी दैनिक भास्कर का बहिष्कार करें, जो अन्य धर्मों के प्रति प्रेम दिखाता है लेकिन हिंदू त्योहारों पर ज्ञान बांटता है। एक अन्य यूजर ने इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। पर दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस दीपावली पर लोगों को ज्ञान बांटते हुए दिखाई दे रही है। एक यूजर ने राजस्थान पुलिस का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें लिखा हुआ है, याद रखें कि पटाखों की तेज आवाज और धुआं पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आतिशबाजी के समय पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 के मुताबिक पशु की हत्या करने या अपंग बनाने पर 5 वर्ष तक तथा क्रूर व्यवहार करने पर 6 माह तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। यह जानने लायक बात यह है कि राजस्थान पुलिस यह ज्ञान दीपावली पर बांट रही है, वहीं बकरा ईद पर ये लोग इस प्रकार का ज्ञान नहीं बांटते हैं। वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा कि कभी सुना है आपने, इस ईद सेवइयों से नहीं चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए। कभी क्रिसमस पर सुना है कि केक नहीं कैडबरी खाइए। ये बॉलीवुड और लिबरल्स कैडबरी वाले सिर्फ दीपावली, रक्षाबंधन और होली पर ही क्यों एक्टिव होते हैं? क्या आपने इसके विषय में कभी सोचा है? इस प्रकार से लोग बॉयकॉट दैनिक भास्कर को ट्रेंड करा रहे हैं। इसके साथ ही विशाल मेगा मार्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया है। एमपी के देवास में रविवार को हिंदू संगठन के सदस्यों ने एबी रोड पर स्थित विशाल मेगा मार्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने पटाखे फोड़कर नारेबाजी की और शोरूम के मैनेजर से भी चर्चा की। दरअसल विरोध इस विज्ञापन को लेकर था, जिसमें नो पटाखे का जिक्र किया गया था। इस पर हिंदू संगठन काफी नाराज चल रहे हैं।